टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पूर्व जो टॉपिक था हमारा वो था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है उसका प्रयोग किया जाता है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए। तो उसको घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्य, और यही कार्य जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो पहले हम द्विध्रुव को स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वागडा निकालेंगे डीडब्ल्यू, अर्थात अल्प कार्य करेंगे द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने के लिए। तो वो होगा बलयुग्म का आघूर्ण टॉर्क और जितना हम कोण घुमा रहे हैं अर्थात डी थीटा। टॉर्क का जो मान है वो होता है पीई साइन थीटा। इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब चूंकि हमें इसको थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 कोण घुमाना है, तो कोण घुमाने में हुआ कुल कार्य, तो इसका समाकलन कर देंगे तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू पीई बाहर थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो डब्ल्यू बराबर पीई और साइन थीटा का जो समाकलन है वो होगा माइनस कोस थीटा। लिमिट लगा देंगे इसकी थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू बराबर पीई माइनस पीई अपर लिमिट कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा। अब हमें इसके केसेस बनाने हैं, इसकी विशेष स्थितियां बनानी है, और वो विशेष स्थितियां होंगी कि जब पहली स्थिति है कि जब द्विध्रुव समांतर स्थिति में रखा हुआ है। केस फर्स्ट, यदि द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसका मतलब इसकी प्रारंभिक स्थिति का हमें ज्ञान है वो 0 है और अंतिम स्थिति हमने इसकी थीटा ली। और इस सूत्र में थीटा 1 और थीटा 2 का मान रखेंगे तो W बराबर आएगा माइनस पीई कोस थीटा और माइनस कोस 0 होता है 1, अथवा इसमें से ऋणात्मक चिन्ह कॉमन लेके हम लिख सकते हैं पीई 1 माइनस कोस थीटा। ये इसकी प्रथम स्थिति थी। दूसरी स्थिति है इसकी केस सेकंड कि यदि हम इसको इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम अर्थात 0 से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अर्थात 180 डिग्री घुमाएं द्विध्रुव को, तब किया गया कार्य होगा W बराबर 2PE जूल। और इसकी थर्ड और अंतिम स्थिति है कि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलर रखा हो अर्थात लंबवत दिशा में रखा हो। केस थर्ड, यदि P is perpendicular to E, इसका मतलब इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है वो 90 डिग्री हो गई और अंतिम स्थिति को हमने थीटा ले लिया। तो कोस 90 0 होता है तो W बराबर हो गया माइनस पीई कोस थीटा। और ये जो कार्य है ये कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है YU बराबर माइनस पीई कोस थीटा। अब चूंकि यहाँ कोस आ रहा है तो रिजल्टेंट जो है परिणामी जो राशि है वो एक अदिश राशि है, और कोस को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे वेक्टर P डॉट वेक्टर E जूल। ये किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो वैद्युत क्षेत्र में है उसके लिए व्यंजक था। तो इस में आपने 3 प्रकार के कार्य किए, जब समांतर है, जब 0 से 180 डिग्री घुमाया, जब 90 डिग्री है। लेकिन
जो कार्य है 90 डिग्री घुमाने के लिए, वही केवल स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, उसी स्थिति में उस पर जो बलयुग्म आघूर्ण लगेगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम बलयुग्म आघूर्ण की स्थिति में द्विध्रुव को घुमाने के लिए जो किया गया कार्य है वही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक था। धन्यवाद।